ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है हनुमान जी। हनुमान जी का क्या स्वरूप है? हनुमान जी कौन है, किस तरह से उन्होंने साधना की और कैसे कितने महान हुए, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी का क्या स्वरूप है, हनुमान जी अमर क्यों है, ये जितनी भी बातें हैं हनुमान जी से संबंधित उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। हमारे देश में अनेकों महापुरुषों की पूजा होती है। भगवान राम, कृष्ण, भगवान शिव और भी बहुत से देवी देवता, उनमें से एक है सबसे प्रमुख हनुमान जी। हमारे देश में हनुमान जी की बहुत जगह, लगभग पूरे देश में ही बहुत मान्यता है, बहुत बड़ी लोगों की श्रद्धा है और बहुत मानते हैं। कई एक मंदिर तो ऐसे हैं कि वहाँ पर हनुमान जी के नाम पर भूत प्रेतों का झाड़ना, ये सब भी बहुत चलता है। जैसे मेहदीपुर बालाजी, चूँकि हनुमान चालीसा में सब बातें आई हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर तब नाम सुना, इसलिए उनके नाम से बहुत सी जगह मंदिरों में भूतों को भी झाड़ते हैं। लेकिन हम देखेंगे हनुमान जी का क्या स्वरूप है, उन्होंने क्या किया, क्या करने के लिए कहा, किसकी पूजा करते थे, और हनुमान जी से संबंधित बहुत सी बातें हैं। जैसे 3 बार हनुमान जी उड़े, एक बार बालापन में उड़े, बाल समय में भक्त चलियो तब तीनों लोग भयो लिया। एक बार उड़े सूर्य को निगल गए, दूसरे बार उड़े भगवान राम का काम करना था, राम काज के लिए समुद्र को पार किया, सीता जी की खोज करके लौटे। एक बार उड़े जब भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली रावण पर, तो भरत जी को संदेश पहुंचाने के लिए 3 बार उड़े। और हनुमान जी के मार्ग में समुद्र पार करते समय बहुत सी बाधाएं आई, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। हनुमान जी के अंदर और बहुत सी विशेषताएं थी, छोटे बड़े हो जाते थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे देश में हनुमान जी को बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन ये हनुमान जी कौन थे? रामचरितमानस में उनके स्वरूप को स्पष्ट किया गया कि किए कवेश साधु सलवानु और जिम जग जाम बंत हनुमान। हनुमान और जामवंत इत्यादि कौन थे? कुवैश न थे, लेकिन सब साधु थे, महात्मा थे। तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि कोई बंदर बालू नहीं थे, बल्कि महात्मा थे। किए कुवैश साधु सलवानु और जिम जग जाम बंत हनुमान। कसरे सठ हनुमान कप गयो जो तब सुत मार। जो अंगद रावण संवाद है, अंगद जी ने भी ये प्रश्न किए रावण के सामने, 13 प्रश्न किए, तो उन्होंने उन 13 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि हनुमान जी क्या कोई बंदर है? कसरे सठ हनुमान का गयो जो तब सुतमार सैन सहित तब मान मत पूर्व उजार वन उजार पर जार। वो क्या कोई बंदर था? तो फिर हनुमान जी कौन है? तो उसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि एक संत है। प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने क्या किया कि इतने महान हुए? क्या आज आप लोगों के सामने भी वो विधि उपलब्ध है जो हनुमान जी ने किया? तो वास्तव में
अनादिकाल से जितने महापुरुष हुए, हनुमान जी भी एक महापुरुष थे। उन सब ने एक ही साधना की, अलग अलग कोई साधना नहीं है, क्योंकि अलग अलग ईश्वर नहीं है। परमात्मा एक है, कण कण में व्याप्त है। दूसरा परमात्मा होने के लिए दूसरी सृष्टि चाहिए। संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा व्याप्त है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन अनंतासी, वो एक है। और उस परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि है, साधना है, वो भी एक ही है। क्या साधना बताए तुलसीदास जी? वो एक परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन कहाँ रहता है? अस्पृग हृदय अक्षतधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तो हनुमान जी ने कौन से परमात्मा की उपासना की? कौन से परमात्मा की? तो कहते हैं कि जपयो पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे नाम। जितने महापुरुष जो अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, साधना की, हनुमान जी ने भी वही साधना की। क्यों? कौन सी साधना की? नाम का जप किया और भगवान को अपने वश में कर दिया। और सभी महापुरुष भी नाम का जप करते हैं। क्यों? कि वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में, वो कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट अर्जुन बोल रहे हैं। वह परमात्मा, उसके प्राप्त करने की साधना नाम का जप। और वही साधना किसने की? हनुमान जी ने। जपे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। भगवान राम को उन्होंने प्राप्त किया, अपने बस में किया। क्या करके? नाम का जप करके। हम और आप सब आज के समय में भी जो महापुरुष की शरण में जाते हैं, तो वही साधना हमारे सबके सामने भी है। और वही साधना प्रत्येक महापुरुष ने की। ये नाम जप करके भगवान को हनुमान जी ने पाया, ऐसी बात नहीं। ध्रुव सगलान जपे हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव ने भी वही नाम का जप किया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि ने भी वही साधना की, भगवान की प्राप्ति की। तो इसलिए हनुमान जी ने वही साधना की जो पूर्व काल में ऋषियों मुनियों ने की। और हनुमान जी जब गए लंका में रावण के पास, तो फिर रावण ने पूछा, जब उसके सामने खड़े हुए तो रावण ने सोचा कि ये डर नहीं रहा है, सारे देवताओं को तो मैंने बंदी बना लिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भयभीत है। आखिर इसके पास किसका बल है? तो कह लंकेश कवन ते कीसा, और के बल गालिस बन खीसा। रावण ने पूछा कि हनुमान जी, हे बंदर, तू किसके बल से असंग खड़ा हुआ है, बिना भय के मेरे सामने खड़ा हुआ है, और किसके बल से तूने अशोक वाटिका को उजाड़ा? तो हनुमान जी ने रावण के सामने बताया कि मेरे पास किसका बल है। जब रावण ने पूछा कि किसके बल से इतना बड़ा काम किया, देवता भी मेरे सामने सर नहीं उठाते अपना, वह भी मेरे सब बस में है, लेकिन तू देख रहा हूँ कि मेरे सामने खड़ा हुआ है, निर्भीक खड़ा हुआ है, कोई भय नहीं है, आखिर किसका बल है? तब फिर हनुमान जी बताते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। जाके बल विरंच हरीसा, पाले सृजे हरे दस्सीसा। हे रावण, जिसके बल से ये माया ब्रह्मांडों की रचना करती है, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। और जिसका बल पा करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, और विष्णु पालन करते हैं। मैं उस राम का दूत हूँ। और फिर कहते हैं कि जाके बल लवलेश थे, जिते चराचर झार, तास दूत में जाकर हरे आने प्रेरणा। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जिसका थोड़ा सा बल पा करके तूने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया, चराचर विश्व को जीत लिया। क्यों? कि ब्रह्म सृष्ट जहाँ लग तनधारी, और 10 मुख बस भरते नर नारी। सब रावण के बस में थे। तो जिसका थोड़ा सा बल पा करके तूने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया, जिसका बल पा करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं,
मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हूँ। तो हनुमान जी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक तो भगवान राम थे जिनकी शरण में हनुमान जी गए थे, सीता जी की खोज के लिए भगवान राम ने भेजा था, यहाँ पर आए हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासवल विरचित माया। जिसका थोड़ा सा बल पा करके ये माया ब्रह्मांडों की रचना करती है। एक तो बाहर भगवान राम है, वो कौन है? वो हनुमान जी के इष्ट हैं, वो गुरु हैं, सदगुरु हैं। उस समय भगवान राम अवतरित हुए, वो एक तत्वदर्शी महापुरुष थे, सदगुरु थे, और हनुमान जी के भी वो गुरु थे। उनका काम करने के लिए लंका में गए हैं। लेकिन जब पूजा की बात आई कि मेरे पास किसका बल है, तो उन्होंने कहा कि जो चराचर सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मांडों का रचयिता है, वह परमात्मा जो सबके हृदय में रहता है, मेरे हृदय में भी है, मैं उसका दूत हूँ। वास्तव में जो राम, एक तो राम महापुरुष हुए उस समय त्रेता युग में, जो हनुमान जी के गुरु थे, लेकिन उनके अंदर भी वह परमात्मा पहले से मौजूद था जिसका नाम राम था। शरीर से भी उनका नाम राम था, लेकिन वो इतने महान क्यों हुए? उस कण कण में व्याप्त परमात्मा को प्राप्त करके। और हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं? जो अपने हृदय में परमात्मा है उसकी उपासक है, और उसकी प्राप्ति के लिए बाहर जो सदगुरु हैं वो कौन है? वो भगवान राम है। उनके कार्य के लिए वो लंका में गए हैं, वहाँ पर रावण से बातचीत कर रहे हैं। तो वास्तव में हनुमान जी किसके उपासक हैं? अपने हृदय स्थित ईश्वर के, उस राम के, जिसके सभी महापुरुष होते हैं, जो अष्टप्रभु हृदय अच्युतविकारी, जो सबके हृदय में निवास करता है, उसी की उपासना कर रहे हैं। और उसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु कौन है उनके? भगवान राम, जो बाहर अवतरित हुए हैं, शरीर से हैं। तो इस तरह से फिर हनुमान जी रावण को ये बात बताए, और इसके बाद हनुमान जी ने किस किस को सहायता किया, किस किस की हनुमान जी ने मदद किया? तो सबसे पहले विभीषण थे। विभीषण की मदद किया। जब लंका में हनुमान जी चलने लगे तो उन्होंने देखा कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, और नव तुलसी का वृंदता देख रस कपराए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन में तर्क करें कप लागा, और तेई समय विभीषण जागा। विभीषण जग गए जब हनुमान जी सोचने लगे कि इस निशाचरों की लंका में ये सज्जन पुरुष कहाँ से आ गया, ऐसा विचार करने लगे। तभी विभीषण जग के आए, और राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जब हनुमान जी का परिचय हुआ और विभीषण का, तो विभीषण को भगवान राम की भक्ति प्रदान की है हनुमान जी, उनकी सहायता की है, और भगवान राम की शरण में भेज दिए, परमात्मा की शरण में भेज दिए। तो क्यों? क्योंकि उनके घर पे भगवान राम का नाम जपते थे विभीषण, और बाहर धनुष बाण का जो चिन्ह था वो उनके घर पे था। तो हनुमान जी खुद की पूजा करते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे, वो एक परमात्मा के प्रति समर्पित थे विभीषण, इसलिए उनको भगवान की शरण में भेज दिए। इसी तरह से और किसकी सहायता की? सीता जी की। सीता जी भी नाम का जप करती थी, उनको भी हनुमान जी ने कहा कि भगवान का आदेश नहीं है, नहीं मैं अभी तुमको ले जाता भगवान के पास। और फिर हनुमान जी ने उपदेश क्या दिया? अपने समय के वो महापुरुष थे, लेकिन उनका उपदेश क्या था? रावण को माध्यम बना करके हनुमान जी कहते हैं रावण से, हे रावण, देखो तुमने जो कुलें विचारी, अपने कुल पे विचार करो, और भ्रम तज भयो भगत भयारी। भ्रम का त्याग करके उस परमात्मा का भजन करो। कौन से परमात्मा का? तो कहते हैं कि रावण, तुम सीता जी को भगवान राम के प्रति समर्पित कर दो,
और भगवान का भजन करो। तो कैसे भजन करने के लिए भगवान का बताया रावण को हनुमान जी ने, तो राम चरण पंकज उर धरऊ और लंका अचल राज तुम करो। हनुमान जी कहते हैं कि रावण भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करो, राम चरण पंकज उर धरऊ। तो वास्तव में रावण के लिए ये उपदेश नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति संसार में जो भी है। रावण का मतलब होता है मोह, मोह का मतलब होता है अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। जिसकी 10 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, विषयोन्मुखी हैं, वही रावण है। हर व्यक्ति के अंदर कामना है और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति रो रहा है, इसलिए रावण का मतलब होता है रोना। उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए हनुमान जी के लिए हनुमान जी ने क्या उपदेश दिया कि एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, राम चरण पंकज उर धरऊ। जिस महापुरुष ने राम को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनका ध्यान करो और लंका अचल राज तुम करो। अचल राज लंका का तुम प्राप्त कर लोगे। अचल राज का मतलब होता है कि संसार में हम जब से पैदा होते हैं तब से लेके मरने तक बहुत सारी समृद्धि इकट्ठा करते हैं, लेकिन मरने के साथ ही वो सब समाप्त हो जाती है। फिर दोबारा सोई पुरपाटन बहुरन देखा आई, दोबारा जन्म लो, फिर दोबारा सभी इकट्ठा करो। लेकिन अचल राज किसको मिलता है? जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है उसको। जो भी भगवान के चरणों का ध्यान करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है वो अचल राज प्राप्त कर लेता है, जो चलायमान नहीं होता। अर्थात जिस शरीर से महापुरुष भजन करते हैं, नाम का जप करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, महापुरुष के सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं, उस शरीर से महापुरुष अमर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को भी अमर कहा जाता है। प्रत्येक महापुरुष अमर हो जाता है, ध्यान करते करते भगवान की प्राप्ति कर लेता है। जानत तुम्हें तुम हो जाई, तो महापुरुष वो सदा इस धरती पर रहता है उस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। जैसे एक बार एक समय की बात है, परमहंस महाराज की शरण में परमहंस महाराज जी अनसुईया में रहते थे। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था, 5 दिन से अनशन करके बैठा था अत्रि महाराज के दरवाजे द्वार पर, उस आश्रम पे, किसी कामना को लेकर के। तो परमहंस महाराज जी उस समय वहाँ पे नहीं थे, अनसुईया में कहीं बाहर थे। तो अत्रि महाराज ने दर्शन दिया और कहा कि वो पंडित 5 दिन से अनशन किए हुए है, अपना प्राण देना चाहता है, उसको वो चीज़ दे दो जिसके लिए वो आया है। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप तो वहाँ हैं, आप ही दे दो। बोले हम हैं और आप हैं और कौन है? तब फिर परमहंस महाराज जी को उन्होंने आदेश दिया, अत्रि महाराज ने, और फिर परमहंस महाराज जी आए, उस ब्राह्मण को बोले कि जिस इच्छा के लिए तू आया है उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये अचल राज है। जो व्यक्ति समृद्धि इकट्ठी करता है वो मरने के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन एक साधक भजन करता है, भगवान के चरणों का ध्यान करता है, नाम जपता है, महापुरुष के चरणों का ध्यान करता है, फिर वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो ये संसार की समृद्धि भी उसके लिए चलायमान नहीं होती, वो भी सदा रहती है, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। फिर उस स्वरूप से कहीं पर भी कोई भी स्मरण करेगा उसकी इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। और इसीलिए इतने देवी देवताओं की पूजा होती है। जितने महापुरुष हुए सबके मंदिर बने, भगवान बुद्ध के मंदिर हैं, वहाँ जाते हैं लोग, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि अचल राज प्राप्त है। बुद्ध अपने सूक्ष्म शरीर से आज भी हैं और जो कामनाओं की को लेकर के जाता है उसकी पूर्ति होती है। ऐसे ही प्रत्येक महापुरुष जितने भी हुए हैं सब अपनी अपनी गद्दी पर रहते हैं जहाँ पे वो हुए। जिस कामना को लेकर के वहाँ पे जाएगा संसार के भोग के लिए वो भी उसको मिलेगी, और कल्याण के लिए जाएगा तो वर्तमान में जो महापुरुष होंगे हनुमान जी के स्वरूप, भगवान राम के स्वरूप, वहाँ पर उनको प्रेरणा करके भेज देंगे। ऐसे ही हनुमान जी भी महापुरुष हैं, उनको भी कोई एक निष्ठ करके भजन करता है, पूजा करता है तो कामनाओं की पूर्ति होती है लोगों की, क्योंकि अचल राज प्राप्त है। वो समृद्धि सबको दे सकते हैं, और जो कल्याण चाहता है तो वर्तमान में जो महापुरुष होते हैं प्रेरणा करके वहाँ भेज देते हैं। ये लंका का अचल राज है। ऐसे ही तुलसीदास जी थे, 600 वर्ष पहले हुए थे, 500 वर्ष पहले, उनको भी हनुमान जी ने दर्शन दिया।
और फिर रामचरितमानस को लिखे, तो नहीं होते तो कहाँ से दर्शन देते। तो जो महापुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं जिस शरीर से, उस शरीर को हमेशा के लिए भगवान अमर कर देते हैं। सूक्ष्म रूप में वो महापुरुष सदा रहते हैं। तो लंका अचल राज तुम करो, लेकिन कब संभव है? जब भगवान के चरणों का ध्यान करो। ये उपदेश रावण को दिया हनुमान जी ने, लेकिन और क्या कहा हनुमान जी ने? तो कहा इतने से काम नहीं चलेगा, और कहा कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और देख विचार त्याग मत मोहा। नाम का जप भी बताया कि ध्यान भी करो, और राम नाम बिनु गिरा न सोहा, नाम का भी जप करो। जो खुद हनुमान जी जपे पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो, परमात्मा की प्राप्ति की है। बाहर जो सदगुरु थे भगवान राम इष्ट, उनका ध्यान करते थे, वही बात रावण को बता रहे हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बता रहे हैं। हर व्यक्ति जो मोह में फंसा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति रावण है, कि भगवान के चरणों का ध्यान करो। भगवान के चरणों का ध्यान माने जो वर्तमान सदगुरु हैं उनके चरणों का ध्यान। और क्या बताए कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम का जप करो। नाम निरूपण, नाम जतन से वो परमात्मा प्रकट होता है, तो नाम का जप करो। और कहते हैं कि सीता जी को समर्पित करो, भगवान राम को। सीता जी को समर्पित करने का क्या अर्थ है? तो वास्तव में सीता जी का मतलब क्या है? सीता माने शक्ति। हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है, सीता किसकी है? भगवान की, राम की पत्नी है। तो शक्ति किसकी दी हुई है? परमात्मा की। परमात्मा कहाँ है? हमारे सबके हृदय में, सबके हृदय में, सबके हृदय में उस परमात्मा का निवास है। इसलिए ये शक्ति, शक्ति का मतलब क्या है? हमारा शरीर चलता है, ये शक्ति भी भगवान की है। हमारा चित्त जो सोचता है, चिंतन करता है मन, ये शक्ति भी भगवान की है। जो कुछ भी हमने इस शरीर से अर्जित किया है संसार में, जिसको हम कहते हैं हमारा है, वो सब भगवान का है, लेकिन उसको हम मोहवश अपना मान बैठे। यही सीता का हरण करना है। मोहवश उसको हम अपना मान लिए। शरीर भगवान का दिया हुआ, मन बुद्धि जो भी शक्ति है वो भगवान की दी हुई, आयु भगवान की दी हुई। कवों को कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हित स्नेही। भगवान की कृपा से भगवान की शक्ति है, लेकिन उसको जीव क्या करता है? अपना मान लेता है। उसको अपहरण कर लिया भगवान की शक्ति का, इसलिए रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो रावण का मतलब मोह, और मोह बस हम इस सबको जो भगवान का दिया हुआ है सबको अपना समझ लेते हैं। तो ये सीता का हरण है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि सीता जी को समर्पित कर दो राम को। हर व्यक्ति की क्या समस्या है कि हम जो कुछ भी हमारा शरीर है उसको भी कहते हैं मेरा है, सब कुछ शरीर से जो अर्जित करते हैं उसको भी कहते हैं मेरा है। संसार में जो कुछ भी है हर व्यक्ति कहता है सब मेरा है। तो मेरा है मतलब हमने भगवान की दी हुई इस शरीर को, शरीर से जो कुछ काम किए, समृद्धि, उस सब को अपना मान लिया। तो ये सीता जी का हरण कर लिया रावण ने। क्यों मान लिया? क्योंकि मोह बस। और जिसको मोह नहीं होता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है, वो क्या कहता है? सब तेरा है। इसलिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि सीता जी को समर्पित करो। किसको? राम को। क्योंकि सीता किसकी है? राम की है। तो ये सब कुछ जो हमारे पास है, प्रत्येक जीव के पास है, उसकी शक्ति, उसका शरीर, सब कुछ परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का है दिया हुआ। और हम उसको समर्पित नहीं कर पाते। कैसा हो जाता है? जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो, अंबानी हो, वो किसी को बोल दे कि भाई तुम्हें मेरा काम धंधा इतना संभालो, और कुछ संभालने के लिए दे दे, नौकरी पे रखे, और कुछ दिन बाद वो बोले कि तुम भागो, ये सब मेरा है। ऐसे ही प्रत्येक जीव ने भगवान की दी हुई इस शरीर पे, इस मन पे, समृद्धि पे, आयु पे, सब पे अपना कब्जा कर लिया है। ये हमारा है, ये मेरा है। इसीलिए परवश जीव सुवश भगवान था। तो यही सीता जी का हरण कर लिया। हनुमान जी कह रहे हैं कि इसको समर्पित करो, राम को दो। तो हमारी सबकी यही समस्या है कि हम सब कुछ अपना मानते हैं, भगवान को हम समर्पित नहीं कर पाते। और यही हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता जी को समर्पित करो और राम चरण पंकज और धरऊ, और लंका अचल राज तुम करो। लंका का अचल राज प्राप्त करो।
अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कहते हैं सजल मूल जिन सरतन नाई, बरस गए पुन तवे सुखाई। अगर मूल नहीं है, जैसे जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो नहीं सूखती हैं, लेकिन पहाड़ी नदी जब तक बरसात है तब तक बड़े वेग से आएगी, बरसात के बाद ही वो सूख जाती है, धूल उड़ने लगती है। ऐसे ही कहते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। अगर भगवान के से विमुख होकर के तुम समृद्धि भी प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी समृद्धि तुम पा भी लोगे, तो भी भगवान से विमुख हो, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। और ऐसा ही हुआ। रावण को हनुमान जी ने उपदेश दिया, उसने कहा सब कुछ मेरा है, ना चाहते हुए भी वो मारा गया। सारी लंका, सारी समृद्धि किसकी हो गई? विभीषण की हो गई। और यही उपदेश विभीषण को दिया हनुमान जी ने। विभीषण को उपदेश दिया भगवान राम की शरण में जाओ, तो विभीषण ने मान लिया, वो शरण में चला गया। और जब शरण में चला गया तो भगवान ने क्या किया? दीन्यो राज अखंड, जरत विभीषण राख्यो दीन्यो राज अखंड। रावण की जो अग्नि थी क्रोध की, उससे जल रहा था विभीषण, भगवान ने शरण में ले लिया और अखंड राज दे दिया, लंका का राज्य दे दिया, अचल राज दे दिया। जो राज्य रावण को मिलता, हनुमान जी के जो एक ही उपदेश विभीषण को दिया, विभीषण शरण में चला गया, लंका का राज्य उसको मिल गया। यदि रावण शरण में आता तो उसको भी अचल राज्य मिल जाता। भगवान राम से किसी ने पूछा कि विभीषण आ गया, आपने लंका का राजा बना दिया, अगर रावण आ जाए तो क्या करोगे? तब भगवान ने कहा कि इसको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बना दूंगा, उसको अवध का राजा बना दूंगा। कहने का अर्थ एक ही है, अचल राज्य देना। लेकिन रावण शरण में नहीं गया, राम से विमुख था, तो सारी लंका उसी की थी, लेकिन जाए रही पाई बिन पाई, पाके भी उसकी बिना पाई हो गई सब। ये हनुमान जी उपदेश देते हैं, क्योंकि मूल स्रोत से नहीं है। सजल मूल जिन, परमात्मा अगर आपके अनुकूल है तो आप जहाँ भी रहोगे भगवान आपको सहायता करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस तरह से ये हनुमान जी का उपदेश है। और हनुमान जी ने ये उनके जीवन का, जब वो अपने जीवन काल में थे तो भगवान की सेवा किए, राम का काज किए, जहाँ भी काम पड़ता था वहाँ पे भगवान हनुमान जी को भेज देते थे। और उनका साधना क्या थी? नाम का जप। मानते किसको थे? एक परमात्मा को, जो हृदय स्थित ईश्वर है, राम है, उसको मानते थे। और उसकी प्राप्ति के लिए बाहर सदगुरु कौन थे? भगवान राम। उस समय भगवान राम अवतारी पुरुष थे, सदगुरु थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वो उनके भी गुरु थे, उनका ध्यान करते थे। ये हनुमान जी ने यही किया और यही रावण को बताया, यही विभीषण को बताया, सबको यही उपदेश दिया। और हम लोग क्या करते हैं? हनुमान जी के मंदिर बना लिए, फिर उसके बाद पूजा चल रही है, फिर भूत प्रेत झाड़ रहे हैं। उनका उपदेश क्या है उसको आचरण में नहीं करते, मतलब नाम का जप नहीं करते, हृदय स्थित ईश्वर को नहीं मानते, बाहर पूजा पाठ भूत प्रेतों के नाम पे हनुमान जी का ही मंदिर बनाते हैं, लेकिन उनके आदेश को नहीं मानते। ये हमारे समाज में सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो ये हनुमान जी का उपदेश था अपने जीवन काल में। अब दूसरा प्रश्न है कि हनुमान जी का मतलब क्या है? एक तो बाहर हनुमान जी महापुरुष हुए, उनकी ये कहानी है, लेकिन प्रत्येक महापुरुष के अंदर विशेषता होती है। जब वो भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तो हमारे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी का क्या स्वरूप है? तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी का स्वरूप है वैराग्य रूपी हनुमान। नाम का जप करोगे, नाम का जप करके उन्होंने भगवान को पाया, वो महान हुए। आपको हनुमान बनना है, उनके जैसा होना है, तो आपको भी नाम का जप करने पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा, वैराग्य रूपी हनुमान। तो इसलिए दूसरा जो रामचरितमानस है उसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो महापुरुष कैसे हुए, क्या किए, या किस तरह से मर्यादा की स्थापना की भगवान राम ने, उसके लिए रामचरितमानस का दृष्टिकोण है, लोक रीति। और दूसरा अध्यात्म। ये जीव सुखपूर्वक जी खा ले, और भगवान जी खाने
जीने खाने मात्र से ही संपूर्ण कर्तव्यों की पूर्ति नहीं होती है, उसको सुख शांति नहीं मिलती है। तो दूसरा दृष्टिकोण क्या है? अध्यात्म। कैसे जीव माया के आधिपत्य से निकल करके आत्मा के आधिपत्य में आ जाए। तो इसलिए दूसरा दृष्टिकोण क्या है मानस का? अध्यात्म। इसलिए रामचरित मानस, राम के चरित्र वे जो हमारे मानस में, हमारे अंतःकरण में हैं सबके, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। तो जिस विधि से दिखाई पड़ते हैं, जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहाँ तक का साधना क्रम क्या है? रामचरित मानस। उस दृष्टि से मानस में हनुमान जी का रूपक क्या है? वैराग्य। हनुमान जी किसके रूप हैं? वैराग्य के। जो कुछ हनुमान जी का कार्य है वो वैराग्यवान पुरुष का कार्य है। तो इसलिए अब हनुमान जी के जो और 2-3 हैं रूप हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे हृदय में हनुमान जी कैसे हैं, हम हनुमान कैसे बने, उसकी विधि क्या है। तो हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वो किसके पुत्र हैं? शंकर जी के भी पुत्र हैं, केसरी जी के भी पुत्र हैं, और पवन तनय बल पवन समाना, काच प्रसाद रहे बलवान। पवन पुत्र हनुमान। और माता कौन? एक माता अंजनी। तो अब प्रश्न उठता है कि पिता 3 हैं, माता 1 है, तो इसका मतलब क्या है? तो वास्तव में ये 3 का मतलब होता है कि जब हमारे अंदर वैराग्य का जन्म होता है, एक तो बाहर हनुमान जी थे, नाम जप किए, वैराग्य किए, भगवान की प्राप्ति किए, तो वो वैराग्य के प्रतीक बन गए। अब हमारे अंदर हनुमान जी कैसे प्रकट होंगे? हमारे अंदर मान सम्मान का हनन कैसे हो? हमारे अंदर वैराग्य कैसे जागृत हो? कैसे उसका जन्म हो? उसकी ये विधि है। तो कब वैराग्य प्रकट होता है, कब वैराग्य का जन्म होता है, कब हनुमान जी का जन्म होता है? तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र हैं। शंकर जी कौन है? तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम यमासुतो बक्रोपे चंद्र सर्वत्र बंधते। हनुमान जी किसके पुत्र हैं? शंकर जी के, शंकर सुवन। शंकर कौन है? सदगुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, सदगुरु शंकर है। जब आप सदगुरु का भजन करोगे, उनका ध्यान करोगे, तो हमारे अंदर किसकी जागृति होती है? वैराग्य की। जब हम महापुरुष की शरण में जाते हैं, नाम जब ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हमारे अंदर कैसा भाव पैदा हो जाता है अपने आप कि सब दुनिया व्यर्थ है, यहीं पे रहो। मतलब उनको देख करके वैराग्य हो जाता है, उनका प्रवचन सत्संग दर्शन करने से वैराग्य हो जाता है। तो इसलिए शंकर जी के पुत्र हनुमान जी, क्योंकि महापुरुष से ही वैराग्य का जन्म है। और दूसरे किसके? केसरी। केसरी कौन है? तो राम नाम नर केसरी कनक कश्यप कलकाल। केसरी का मतलब होता है, केसरी माने सिंह होता है। तो ये प्रकृति के जंगल में, संसार रूपी जंगल में जो निर्भय हो गया है, जो निर्भय हो गया है, वो महापुरुष ही केसरी है। कृपा सिंधु नर रूप हरि बंधव गुरुपद कंज, ये भी महापुरुष का ही नाम है केसरी, जो नर रूप में हरि है। अर्थात जो भगवान की प्राप्ति कर ली है, प्रकृति रूपी जंगल में जो निर्भय रहते हैं, ऐसे महापुरुष क्या है? वो भी केसरी हैं। सिंहवत स्थिति में नरसिंह है, उनकी शरण में हम जाएंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर किसका जन्म होगा? वैराग्य का। जब भी हम महापुरुष के पास जाते हैं तो हमारे अंदर राग हट जाता है, वैराग्य का जन्म हो जाता है उनको देख करके। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य के स्वरूप हैं, शंकर स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया है जोग ज्ञान वैराग्य निधि। भगवान शंकर को क्या कहा गया? योग ज्ञान और वैराग्य का खजाना। और हनुमान जी क्या है? हनुमान का अर्थ क्या है? वैराग्य रूपी हनुमान। तो योग वैराग्य और वैराग्य की खदान है कौन? शंकर जी। कौन? महापुरुष सदगुरु। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य का जन्म होता है। तो सामने जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, दर्शन करते हैं, वैराग्य का जन्म होता है। उनके बारे में चिंतन करेंगे, घर पर हैं तो भी वैराग्य मन में आ जाएगा,
स्वरूप का स्मरण करेंगे तो भी, जैसे ही उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे वैराग्य का जन्म होता है। भले ही हम घर में रहते हैं लेकिन जन्म वैराग्य का हो जाता है, क्योंकि जो ज्ञान वैराग्य निधि, वो ज्ञान के और वैराग्य की निधि है। जैसे हिमालय के पास कोई जाएगा तो नहीं चाहेगा तो भी शीतलता मिलेगी, अग्नि के पास जाएगा नहीं चाहेगा तो भी उसको गर्मी लगेगी, सूर्य के पास जाएगा नहीं चाहेगा तो भी जलेगा, झुलसेगा। तो ये स्वभाव है। ऐसे ही महापुरुष का वैराग्य स्वभाव है। इसलिए वैराग्य रूपी हनुमान, इनका जन्म किससे होता है? शंकर जी से, केसरी से। केसरी माने जो प्रकृति में निर्भयता प्राप्त हैं, ऐसे महापुरुष वो सिंहवत हैं, केसरी हैं। उनके पास जाएंगे वैराग्य का जन्म होगा। सदगुरु के स्वरूप का स्मरण करेंगे वैराग्य का जन्म होगा। और तीसरा पवन तनय। पवन तनय क्या है? पवन किसको कहते हैं? तो जित पवन मन गौ निरस करे, मन ध्यान करूँगा पावई। नाम का जप करते करते जब श्वास को हम जीत लेते हैं, नाम जपते बैखरी से, मध्यमा से, फिर पश्चंती से, जब श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, जब नाम जपने लगते हैं तो हमारे अंदर किसका जन्म होता है? वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य का जन्म होता है। तो नाम जपते हैं श्वास के द्वारा तो वैराग्य का जन्म होता है। महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो वैराग्य का जन्म होता है। और गुरु महाराज की चरण रज का ध्यान करते हैं तो वैराग्य का जन्म होता है। इसलिए अंजन माने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान, अंजनी इनकी माता है। ये तीनों ही रूपों में किसका जन्म होता है? वैराग्य का जन्म। इसलिए वैराग्य रूपी हनुमान। और जब हनुमान जी बालपन में उड़े तो सूर्य को निगल गए। अब इसमें बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर सूर्य का एक टुकड़ा भी पृथ्वी पे गिर जाए, पृथ्वी जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी निगल करके इस धरती पे, कौन सी धरती पे थे, कहाँ थे? तो बाल समय रह भक्त लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। और बहुत से लोग तर्क कुतर्क करते हैं, कितने व्याख्यान देते हैं, कितने लोग कहते हैं ये सब गप है, ऐसे ही कल्पना, कैसे कोई बंदर जो है सूर्य को निगल जाएगा। देखो, जो उस वस्तु को जहाँ हम खोजेंगे वहाँ उसका अर्थ मिलेगा। वस्तु कहीं खोजो कहूँ कैसे पावेता है, कहीं वस्तु है कहीं आप खोज रहे तो कैसे मिलेगी। इसलिए ये जो हमारे पूर्वजों ने जो पुराण लिखे, हनुमान चालीसा, जो कुछ भी लिखा, उसमें क्या है? वो कोई इतिहास नहीं है। पुराण का मतलब वो सत्य होता है जो हमेशा घटता है। ऐसे हनुमान जी हैं, भगवान राम हैं या कृष्ण हैं, जितने भी महापुरुष देवता सब बताए गए, ऐसी बात नहीं कभी हो गए इतिहास हो गए, वो सब नहीं है। हनुमान जी कभी हो गए इतिहास हो गए, हनुमान जी तो अमर हैं, वही लोग कहते हैं अमर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी 24 घंटे हैं, सदा हैं। तो कहाँ पर हैं? हमारे अंदर किस प्रकार हैं? हमारे सब के अंदर है। तो इसलिए पुराण का मतलब है कि उसके अंदर का प्रत्येक पात्र वो 24 घंटे सदा आपके अंदर है। वो घटना घट रही है, वो घट के चली गई ऐसी बात नहीं, वो आज भी है। जिन्हें रघुवीर चरण रत मानी और तिनकर ये गत प्रकट भवानी। रामायण कोई घटना नहीं है जो कभी घट के चली गई, राम होके निकल गए, हनुमान होके नहीं। आज राम के चरणों में, आज परमात्मा के चरणों में प्रेम करो, आज वो गति, वो घटना आज घटने लगेगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में, अपने अंतःकरण में, बाहर नहीं, क्योंकि ये इतिहास नहीं है, मानस है, अंतःकरण की घटना है। इसलिए ये भी सब अंतःकरण में घटती है। तो हनुमान जी जब सूर्य को ऊपर उड़े तो सूर्य को निगल गए बाल समय में। तो जब हम महापुरुष की शरण में जाते हैं तो हमारे लिए साधना मिलती है। क्या साधना मिलती है? नाम का जप और महापुरुष के स्वरूप का ध्यान। और बाल समय, जब हनुमान जी क्या है, बच्चे हैं, अर्थात अभी वैराग्य की शुरुआत है, वैराग्य का आरंभ है, साधना की शुरुआत है, ये बाल समय हनुमान जी। और 14 लोक और तीनों भवनों में क्या हो गया? अंधकार हो गया। अंधकार तब होना चाहिए जब पहले से प्रकाश हो। पहले से प्रकाश होगा तब तो अंधकार होगा।
तो इनमें 14 लोक और तीनों भवनों में कौन सा प्रकाश था? ये बाहर के 14 लोक, तीनों भवन, बाहर के सूर्य को हनुमान जी ने नहीं निगला। बाहर के सूर्य को बाहर सब कुछ जो कहते हो, ये हमारे अंदर है। तो जब साधक अपने स्वरूप की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो नाम जपता है और स्वरूप का स्मरण करता है। ये दोनों क्या है? दोनों के अंतराल में सूर्य क्या है? सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वही सूर्य है। सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है वही सूर्य है। लेकिन इसको हम ग्रहण कैसे करते हैं? हनुमान जी ने सूर्य को लीला, तो इसको हम ग्रहण कैसे करते हैं? तो नाम और रूप दो के द्वारा। एक तो हम नाम का जप करते हैं, नाम जपते जपते बैखरी मध्यमा पश्यंती, जब श्वास पकड़ में आ गई तो सूर्य को निगल लिया, श्वास ही सूर्य है। और अगर गुरु महाराज का चरणों का ध्यान करते करते चरणों में सूरत स्थिर हो गई, स्वरूप पकड़ में आ गया तो सूर्य को निगल लिया, क्योंकि दोनों में सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रकाश है। ये दोनों नाम और रूप क्या है? ये सूर्य है। और नाम जब श्वास में होने लगता है तो ये श्वास क्या है? ये सूर्य है। इसी को सुरा कहा गया। सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का इस श्वास में निवास है। श्वास के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए एक नाम भगवान का क्या? ईश्वर है। और उसी को बताया गया यहाँ सहज प्रकाश स्वरूप सूर्य, वो भगवान का प्रतीक है। लेकिन उस सूर्य को हनुमान जी ने निगला, बाहर नहीं। जब वैराग्यवान साधक भजन में लगता है तो भजन कैसे करेगा? नाम जपेगा और स्वरूप का स्मरण करेगा। तो नाम जपते जपते जब बैखरी मध्यमा पश्यंती में पहुंचा, श्वास पकड़ में आई तो सूर्य को निगल लिया। तो अंधकार किस में होता है? तो 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये क्या है? ये 14 लोक हैं। और इसके साथ 14 भुवन है। और 3 लोक क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 लोक हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण, ये 3 लोक हैं। और ये 14 भवन है। तीनों लोक भयो अंधेरो। तो इनमें प्रकाश किसका था कि अंधेरा हो गया? जब हम भजन नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं जप रहे हैं, श्वास पकड़ में नहीं आई, गुरु महाराज का स्वरूप पकड़ में नहीं आया, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं? किसमें? इस आत्मा का प्रकाश कहाँ काम कर रहा है? प्रकाश तो आत्मा का ही है, सहज स्वरूप परमात्मा का ही है। लेकिन वो प्रकाश काम कहाँ कर रहा है? वो अविद्या में काम कर रहा है। उससे हम अविद्या में काम कर रहे हैं, इसलिए अविद्या का प्रकाश। तो अविद्या का प्रकाश रहता है किसमें? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों में। और 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों चतुष्ट अंतःकरण, 14 लोक हैं ये। इनमें किसका प्रकाश भरा हुआ है? अविद्या का। हम किस में काम कर रहे हैं? अविद्या में। असत्य को ही सत्य मान करके जो आत्मा का प्रकाश है वो वही काम कर रहा है। तो विषय करण सुरजीव सरे समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पथ सोई। है तो परमात्मा अंदर, लेकिन हम कहाँ काम कर रहे हैं? अविद्या में। तो इसलिए किसका प्रकाश भरा है? अविद्या का। लेकिन जब नाम जपने लग गए, स्वरूप का स्मरण करने लग गए, और नाम जपते जपते जब श्वास पकड़ में आ गई तो सूर्य को निगल लिया, तो किसका अंधकार हो गया? अविद्या का जो प्रकाश था वो अंधेरा हो गया। और किसका प्रकाश हो गया? विद्या का प्रकाश हो गया, अनुभव का प्रकाश हो गया, भगवान बताने लग गए। स्वरूप पकड़ में आ गया तो अंधकार किस में हो गया? तीनों लोग भयो अंधकार। जो अविद्या कार्य कर रही थी उसका अंधकार हो गया और विद्या का प्रकाश हो गया। तो इसलिए जहाँ समझेंगे वहाँ ये बात समझ में आएगी। तो ये इसका मतलब है कि विद्या का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश हो जाता है, अनुभव का प्रकाश हो जाता है, और अविद्या का जो प्रकाश था वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, वह अंधकार हो जाता है। इसके बाद फिर हनुमान जी उड़ते हैं राम के काज के लिए, जिसका वर्णन रामचरितमानस है। सीता की खोज के लिए भगवान ने 18 पदम बानरी सेना थी, असमय श्रवण सुना 10 कंदर, पदम 18 यूथ पंदर। 18 पदम सेना थी, लेकिन भगवान ने अपने काम के लिए केवल हनुमान जी को चुना, केवल हनुमान जी को चुना, सबको नहीं। और हनुमान जी को चुन के फिर उनको कहा कि लो अंगूठी लो, मुद्रिका भगवान ने दी। और फिर कहा कि बहु प्रकार सीताएं समझायो,
और कल कहे बल बिरह बेग तुम आयो। भगवान ने कहा कि बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, बल और विरह, अपना बल भी दिखाना, मेरा विरह भी बताना, और फिर वापस आके मुझे बताना, सीता की खोज करके। भगवान ने अपना काम हनुमान जी के लिए सौंप दिया। अब हनुमान जी जब चले तो समुद्र किनारे जब सब पहुंच गए बंदर, तब वहाँ जा कर के बैठ गए। इतनी अपार जल की राशि समुद्र, सब अपना अपना बल का अनुमान करने लगे। कोई किसी ने कहा कि हम 4 योजन जाएंगे, कोई कहा 10 योजन। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन जिये संशय कछु फिरती बारा, वापस नहीं लौट सकता। अब सब चारों तरफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, क्योंकि हनुमान जी को श्राप था कि जब कोई तुमको याद दिलाएगा तब तुम्हें अपना बल याद आएगा, ऋषियों का श्राप था। तो फिर इसलिए हनुमान जी को याद दिलाया किसने? जामवंत ने। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। और कौन से काज कठिन जगमाई, और जो नहीं होए तात तुम पाई। और सुनते ही भयो पर्वताकारा, इतना सुना कि हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अत रणधीरा, पर्वताकार हो गए। और फिर हनुमान जी फिर समुद्र को पार करने के लिए उड़ते हैं। यहाँ से उड़ान भरी, तो एक बार बचपन में उड़े, सूर्य को निकल गए। अब ये दूसरी उड़ान भर रहे हैं हनुमान जी, ये राम काज के लिए। यहाँ पे हनुमान जी जब समुद्र पार करते हैं तो यहाँ पर 3 स्त्रियाँ मिलती हैं उनको, और ये 3 बहुत बड़ी बाधा हैं। ऐसे ही कोई स्त्री भजन करती है तो उनके लिए पुरुष बाधा है, ये तो माया है। तो इसलिए हनुमान जी का मतलब होता है वैराग्य ही हनुमान है, जो मान सम्मान का हनन करता है। और दूसरा हठी हनुमान है, हठपूर्वक नाम जपना वैराग्य के साथ, ये क्या है? हनुमान। तो वैराग्यवान साधक ही समुद्र क्या है, बाहर के समुद्र को हनुमान जी उड़ के पार किए, उसकी ज़रूरत नहीं। तो बहुत से पक्षी उड़ के पार करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मानस है। हमारे अंतःकरण में ही हनुमान है। तो अंतःकरण में हनुमान जी क्या है? वैराग्य रूपी हनुमान। तो अंतःकरण में समुद्र भी है। समुद्र क्या है? तुलसीदास के चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे, संसार ही समुद्र है। लेकिन संसार क्या है? जो दिखाई पड़ता है, इसको पार करना है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, चित्त का पट प्रसार ही संसार है। तुलसीदास का चिद विलास धीरे धीरे समझ में आता है, समझते समझते। तो चित्त का पट प्रसार क्या है? संसार है। अब इसी संसार रूपी समुद्र को कौन पार करता है? वैराग्यवान साधक। जिसके अंदर वैराग्य होता है वही संसार का उल्लंघन कर सकता है, संसार को पार कर सकता है। तो संसार को पार करने का मतलब क्या है? संसार को पार करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? संसार में जब भी हम अपने चित्त को जीतते हैं, संसार को पार करना, मन को जीतना, सत्य को प्राप्त करना, एक ही बात है। जो ना गए सत्य योजन सागर, सत्य में आयुक्त जो प्रक्रिया है, ब्रह्म चिंतन की विधि है, भगवान को पाने की विधि है, उनको उसको अपने आचरण में ढालना, एक ही बात है। जब इस संसार से वैराग्यवान साधक संसार से जब ऊपर उठता है तो उसके सामने 3-4 बाधाएं आती हैं। सबसे पहले पर्वत। तो जय गिर चरण दे हनुमंता, और सो चल गए पाताल तुरंता। जब पर्वत उठ के आते थे तो हनुमान जी अपने पैर से दबा देते थे, चले जाते थे पाताल में। तो ये पर्वत क्या है? तो मान सम्मान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास। जब वैराग्यवान साधक जब भजन में लगता है तो उसके सामने मान सम्मान, कहीं सम्मान मिल गया तो वहाँ रुकने का मन करेगा। वो एक पहाड़ है, उसको वो पहाड़ की तरह आके खड़ा हो जाएगा, सम्मान मिलने लगा, अपना रुकने का मन करने लगेगा। अपमान मिल गया, कहीं अपमानित हो गए तो फिर वो भी एक पहाड़ है, उसका चिंतन चलने लगे, ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, वो भी एक पहाड़ है। लेकिन जब वैराग्यवान पुरुष है तो इसको दबा देता है।
जैसे परमहंस महाराज जी थे, मधवापुर में रुक गए तो वहाँ पे भक्तों का तांता लगने लगा, मरती जीती घटनाएं घट गई। एक मिश्रा जी को हैजा हो गया, वो भी अपनी उनकी कृपा से जीवित हो गए। तब सब लोग पहरा देने लग गए, सम्मान मिलने लगा, भगवान है। तब परमहंस महाराज जी क्या किए, रात को ही उठ के चल दिए वहाँ से, बिना बताए चल दिए। तो ये क्या है, ये पहाड़ है, पर्वत है, मान सम्मान। जे गिर चरण दे हनुमंता, चित्त ही चरण है, चित्त को भगवान के चरणों में लगाया, त्याग करके उसको चल दिया। तो इसलिए फिर आया क्या, मैनाक पर्वत उठ के ऊपर आ गया। जब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे तो वो सोने का था, चमकता हुआ। हनुमान जी से आके बोला थोड़ा विश्राम करो। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। वास्तव में दो ही काज हैं, एक तो माया का काज है जिसको हम सब लोग पूरा करने में लगे हैं, पर वो कभी पूरा नहीं होता है। फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, ये माया का काम कभी पूरा नहीं होता है। और एक है राम का काज, भगवान की प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए शांति प्राप्त करना, सीता की खोज करना, शांति की खोज करना, शांति ही सीता है। ये किसका काम है, ये राम का काज है, भगवान का काज है। जब जीव वैराग्य के साथ इसमें लगता है, तो जब साधना अच्छी भली चलने लगती है, तब फिर मैनाक सोने का, अर्थात मन के मनोरथ। मन में बहुत सारी बातें होती हैं, पहले भजन करने से पहले साधक के मन में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से संकल्प रहते हैं, उठते रहते हैं। जब साधु बन गया, भजन अच्छी तरह होने लगा, तो इसके बाद वो मनोरथ पूरे होने लगते हैं। जब पूरे होने लगते हैं तो उसने कहा कि रुको, हनुमान जी ने कहा कि नहीं, पूरा काम करूँगा, राम काज कीने बिना। जब तक शांति प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वैराग्यवान पुरुष जो मन के मनोरथ हैं उनको पूरा नहीं करता है, उनका त्याग करता है। हनुमान जी ने छुआ और आगे बढ़ गए। छूने का मतलब त्याग करके उसको आगे बढ़ गए। जैसे परमहंस महाराज जी जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते थे वहाँ उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। मनोरथ पूरे होने लगते हैं तो छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। अब आगे जब चलते हैं हनुमान जी, तो फिर ये संसार समुद्र को पार करते समय बाधाएं हैं, वो इस तरह से बताया गया है कि समुद्र भरा हुआ है, ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन सब चित्त का पट प्रसार है। जब इसको जीतने चलता है मन को साधक, इसका उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, पार करता है मन को, तब ये बाधाएं सामने आ जाती हैं, जो हनुमान जी के सामने आई। इसके आगे हनुमान जी चले तो आ गई सुरसा। देवताओं ने कहा कि जाओ परीक्षा लो। सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता थी। आज सुरनमोय दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, मैं सीता की सुध कर में आवो। हनुमान जी ने कहा कि उसने, सुरसा ने कहा कि आज बहुत बड़ा आहार मिल गया, आज मैं भरपेट भोजन करूंगी। और जैसे ही हनुमान जी आए वो अपना मुख बढ़ाने लगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं खोज करके आता हूँ सीता जी को, फिर आपका भोजन बन जाऊंगा। बोले नहीं, अभी चाहिए। तो सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, एक नीचे, एक होठ नीचे, किसमें, समुद्र के पानी में, और दूसरा आकाश की तरफ। तो जो जन भर ते बदन पसारा, और कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठेऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप विदा बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। और शत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, और मांगी विदा ताश शरणावा। अब पहले उसने बढ़ाया 1 योजन, फिर उसने बढ़ाया 16 योजन, फिर हनुमान जी हो गए 32 योजन, और फिर उसने बढ़ाया 100 योजन, और फिर हनुमान जी छोटे से होकर के उसके अंदर जाके बाहर आ गए। ये क्या है? ये वास्तव में ये बाधाएं। वैराग्यवान साधक है हनुमान की तरह, वैराग्य ही हनुमान है, नाम जप के साथ अनुभव भगवान के निर्देशन में। क्योंकि हनुमान जी जब चले तो कैसे चले? प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशल पुराजा। हृदय में भगवान का, गुरु महाराज का ध्यान करके
साधक चलता है नाम जपते हुए, तब जो है संसार को पार पाता है। तो इसलिए सबसे पहला उसने 1 योजन शरीर बढ़ाया। ये क्या है सुरसा? ये शरीर की चिंता है। शरीर की चिंता ही सुरसा है। तो चिंता सांपिन को नहीं खाया, और को जग जाए न व्यापी माया। ये चिंता क्या है? ये सांपिन है। इसने किसको नहीं खाया? प्रत्येक जीव चिंतित है। संसार में सभी चिंतित है। संसार का दूसरा नाम चिंता है। तो किसने नहीं? ये सांपिन की तरह है। इसने किसको नहीं खाया? और को जग जाए न व्यापी माया। माया कौन सा ऐसा संसार में जीव है जिसको माया नहीं व्यापी? तो ये शरीर की चिंता। जब वैराग्यवान साधक संसार को पार करने चलता है, भजन में लगता है, तो उसके सामने क्या आता है? शरीर की चिंता। शरीर की चिंता मतलब जैसे थोड़ा भजन चिंतन किया, आगे बढ़ा, अब उसको कभी रोग हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो शरीर की चिंता होने लगती है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो कैसे भजन करेंगे। एक योजना बनी। शरीर मतलब कहीं कुछ हो न जाए, बीमार न पड़ जाए, सर्प बिच्छी न काट ले, शरीर की वो चिंता करने लगता है। तो ये सिरसा का क्या है? 1 योजना। शरीर को लेकर जब 1 योजना बनाता है तो 1 योजन मुंह फैला दिया, और जोजन भरते बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। जब ये चिंता मन में प्रवेश करती है तो वैराग्यवान साधक है अपने वैराग्य को और बढ़ा देता है। फिर वो चिंता 16 जोजन मुक्तें ठहु, और तुरंत पवन सुत 32 भयउ। पहले स्थूल शरीर में व्याप्त हो जाती है। स्थूल शरीर को लेकर साधक चिंतित होता है। फिर 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार तेज और पराग, ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, मन का संसार, जिससे साधक भजन करता है। फिर यहाँ पर भी वो चिंता आ जाती है इस शरीर में। पहले शरीर के स्तर से सोचता है, और फिर मन में भी वो व्याप जाता है। माने शरीर के बारे में मन सोचने लगता है, भजन नहीं करता है। तो 16 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में जब व्याप्त हो जाती है तो 32 हो भयउ। हनुमान जी हो गए 32 योजन, अर्थात 32 माने ईसवत। 32 ईसवत, ईश्वर के प्रति समर्पित, सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। जब चिंता और बढ़ने लगती है तो साधक सोचता है कि भाई चलो अब तो घर छोड़ ही दिए, अब भगवान जैसे चाहेंगे वैसे हम रहेंगे। लेकिन इसके बाद सुरसा और बढ़ गई। शत जोजन ते आनंद कीना। सैकड़ों वृत्तियों में जिससे साधक भजन करता था, हर तरफ से नाम जप ध्यान शुभ संकल्प ही आते थे। लेकिन अब क्या हो गया? वो चिंता शरीर की कितनी बड़ी हो गई कि जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ से यही लगता है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे क्या होगा। चारों तरफ ये चिंता पूरे सैकड़ों प्रकार की चित्त की सैकड़ों वृत्तियों में शरीर की चिंता परिव्याप्त हो जाती है। तब साधक सोचता है कल मरना है तो आज ही मर जाए, अभी मर जाए, लेकिन करेंगे भजन ही, छोड़ के जाएंगे नहीं, मैदान छोड़ के पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जितनी बाधा आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी रोग बीमारी, हमको भजन ही करना है। जब दृढ़ संकल्प अपना कर लिया साधक, तब फिर वो अंदर गए, इतना सूक्ष्म हो गया, इतना बारीक हो गया कि दृढ़ संकल्प मन में कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए भजन ही करना है। तो बाहर आ गए। फिर उसने क्या किया? आशीष दे गए, राम काज तुम करियो हो बल बुद्धि निधान। तुम भगवान का कार्य पूरा करोगे। मतलब जो भी बाधा आती है, वैराग्यवान साधक अगर अड़ा रह गया, डटा रह गया, तो वही बाधा क्या है? आशीर्वाद बन जाती है। वो भगवान की तरफ से आशीर्वाद बन जाती है। सुरसा ने क्या दिया? आशीर्वाद, तुम करोगे। और अगर शरीर में ही किसी शरीर की चिंता हो गई, उसी में साधक भक्त उलझ गया, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उलझा नहीं, अपना भजन में लगा रह गया, तो वो जीत लेता है, चिंता पे विजय प्राप्त कर लेता है। शरीर की स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों पे विजय प्राप्त, जो चिंता है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जब हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तो फिर एक और राक्षसी मिल गई, चिंग का। निश्चर एक सिंध में रही, और कर माया नव के खग गई। जीव जंतु गहे उड़ाई, और कर छल सदा गगन चरखाई। उसकी क्या विशेषता थी कि वो जब कोई जीव जंतु ऊपर से उड़ता था तो वो छाया पकड़ लेती थी। जो उस पानी पे छाया पड़ती थी ना, पकड़ लेती थी, फिर वो आगे नहीं बढ़ता था, उसको पकड़ के खा जाती थी।
एविद सदा गगन चर खाई। वो पक्षी है, ऊपर से उड़ने वाले पक्षी उसका भोजन थे, कोई भी जीव उड़ता था। हनुमान जी उड़ रहे तो छाया पकड़ लिया। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे कौन है, तो हनुमान जी ने देखा अच्छा वहाँ से पकड़ा है। ताय मार मारुत सुत बीरा और बारिद पार गयो मत धीरा। सोई छल हनुमान का कीना और ताश कपट कपि तुरते छीना। वो समझ गए हनुमान जी कि किसने पकड़ा है मुझको। तो वास्तव में ये दूसरा जो सिंह का ये क्या है, ये संग दोष रूपी सिंह का। ये संग दोष बहुत बड़ा शत्रु है वैराग्यवान पुरुष का, वैराग्यवान साधक का बहुत बड़ी बाधा है। संग ते जति कुमंत ते राजा, मान ते पान ज्ञान ते लाजा। संग दोष से बड़े बड़े जति नष्ट हो जाते हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, एक समय की बात है, भजन करते थे, जंगल में रहते थे झाड़ियों में, और पास में गांव था राजपूतों का। तो गांव वाले ये समझ ही नहीं पाए उनको कि ये पागल हैं कि महात्मा है। तो उनके गांव में नाचने वाली आती थी, डांसर, उसको बुलाया करते थे। तो उसको एक बार उन सब ने मिल के राजपूतों ने कहा कि ऐसा है, तुम ये महात्मा का पता लगाओ कि ये साधु है कि पागल है। तो सब लोगों ने मिल के उसको कुछ दिया होगा, वो चली गई पता लगाने। तो जब गई उनके यहाँ महाराज जी के पास, वो अपना भजन कर रहे थे, वो अपना जो कुछ नाच गाना सब करने लगी। उसके बाद वो माताजी कहते गए। महात्मा के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसके नाच गाने से, वो चलायमान नहीं कर पाई। तब उसने जाके कहा कि ऐसा है, बहुत अच्छे महात्मा हैं, इनकी तुम लोग सब सेवा करो। अब सब राजपूत तो थे ही, वो गए अपना सेवा में लग गए। तो इतने ज़्यादा सेवा में लग गए कि महाराज जी को बंदूक चलाना सिखा दिए। तो बकरा पकड़ के ले आए और उसका टीका होता है, उस पर कहें कि इस पर निशाना मारो। तो हम वो खुद मारने लगे, फिर महाराज जी से भी वो निशाना मरवाने लगे। जब बकरा मर जाए तो भूंज भांज के खा जाए, फिर इनको भी दे दें। ऐसा वो जो है काफ़ी समय बीत गया। इसके बाद वो महाराज जी पड़ गए बीमार, उनको रोग हो गया भयंकर। उसके बाद फिर भगवान से पूछे तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा कोई पाप नहीं है, ये जो अभी की हो इसकी वजह से बीमार पड़े हो। तो अच्छा भजन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो आई नाचने वाली, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वो भगत लोग थे, उनका संग दोष का प्रभाव पड़ गया। वो निशाना लगाना सिखा दिए, और वो गलती तो वो लोग की है, लेकिन महाराज जी को भी वो संग दोष में आके खाने पीने लग गए, तो उसका फल भोगना पड़ा, खतरनाक रोग हो गया। तो इस तरह से ये संग दोष होता है। ये क्या है? संग दोष रूपी सिंह का। ये कैसे काम करती है कि जहाँ भी संगी साथी, जैसे कोई साधक भजन कर रहा है, आकाशवत हो रहा है, हनुमान जी उड़ रहे हैं, बैरागी के साथ साधन में लगा हुआ है, और फिर कोई कहीं भी बैठा हुआ है, 1000 किलोमीटर दूर कहीं भी बैठ के कोई स्त्री साधक के पुरुष को के स्वरूप को, जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे कोई उसके स्वरूप को चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे, गलत विचार लेकर के, तो फिर साधक का भजन अवरुद्ध हो जाता है। और फिर वो जो नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, वो बंद हो जाता है, और उसके संकल्प उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, संचारित हो जाते हैं। तो जो वैराग्यवान साधक है, वो संग, उसका संग कर रही है, वो कोई भी मतलब उसका संग चिंतन कर रहा है, मन से उसके स्वरूप को पकड़ रहा है, तो उसके दोष इसमें प्रवाहित हो जाते हैं। तो गलत भाव लेकर के, तो जब प्रवाहित हो जाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये छल कहाँ से हो रहा है, मेरा तो नाम जप और ध्यान में कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत विचार आ कहाँ से गए। तो भगवान बता देते हैं, जब विचार करता है तब पता चल जाता है कि वो सोच रहा है, वहाँ से संकल्प आ रहे हैं। ताए मारे मारुत सुतवीरा और बारिद पार गयो मध्य। तुरंत उसको मारा, मुटका, केवल हनुमान जी मुक्का मारते थे, तो जहाँ संयम किया वो मर गई। फिर वो संग दोष का त्याग कर दिया, त्याग करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। तो ये एक बाधा है, ये संसार रूपी समुद्र है। संसार में जब साधक को संसार में रह के ही भजन करना है, ये सब बाधाएं आती हैं। ये हनुमान जी ने किया,
ये हनुमान जी ने किया ऐसी बात नहीं, प्रत्येक साधक के सामने कोई ये करना पड़ता है, ये सब बाधाएं। फिर हनुमान जी जब आगे बढ़े तो फिर लंकनी मिली। लंकनी ने कहा कि मोर आहार जहाँ लग चोरा, जाने नहीं मरम सट मोरा। कहाँ चला जा रहा है? जहाँ तक लंका में जाने वाले लोग हैं वो सब मेरा भोजन है। और हनुमान जी मच्छर का रूप धारण करके गए, लेकिन लंकनी क्या है, वो मच्छरदानी का रूप धारण कर ली। हनुमान जी मच्छर बने तो मच्छरदानी बन गई, पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है मेरी अवहेलना करके। तो हनुमान जी को लगा कि अब इसको भी निपटाना ही पड़ेगा। तो मुठका एक महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, और पुण्य संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। और फिर कहा, विनय करने लगी कि जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोह चीना, बिकल होते कप के मारे, तब जान्यो निश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नैन राम कर दूता। उसने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया तो ये कहा कि जब तू किसी बंदर के मारने से विकल हो जाए तो समझ लेना कि तेरा ये जो लंका पे जो पहरेदार है ना, समझो कि तभी लंका के निशाचर मारे जाएंगे। निश्चरों का संहार निश्चित है। अगर किसी बंदर के मुक्का मारने से तो मूर्छित हो जाए तो वैसा ही हुआ। तो हनुमान जी जब मुक्का मारा लंकनी को, तो लंकनी फिर विनय करने लगी और कही कि अब निशाचरों का अंत आने का समय आ गया है, आप प्रवेश करो। तो ये लंकनी क्या है? जब वैराग्यवान साधक भजन में लगा, एक बाधा पार किया, दूसरी किया, तीसरी किया, ये चौथी बाधा आ गई। ये लंकनी का मतलब होता है लो अंकनी स लंकनी। लो लगा रहा है, लो लगा रहा है किस में? नाम में, रूप में, ध्यान में। लेकिन लो लगते लगते स्फुरण पैदा हो जाता है। जैसे मन लगते लगते कोई न कोई संकल्प उठ जाता है। जो स्फुरण पैदा होगा तो किसका स्फुरण होगा? आँखों से देखा है उसका रूप आ जाएगा, कानों से सुना है शब्द आ जाएगा, त्वचा का स्पर्श करा है, स्पर्श के बारे में चिंतन उठने लगेगा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों का चिंतन चलने लगता है। लो लगाता है, लो लगने लगती है, लेकिन अचानक ये स्फुरण पैदा हो जाता है। इसी को कहते हैं लंकनी। लो में स्फुरण पैदा करने वाली आसुरी प्रवृत्ति। लो लगा रहा है लेकिन स्फुरण पैदा हो जा रहा है। तो हनुमान जी ने क्या किया? मुठका एक महाकप हनी, मुक्का मारते थे हनुमान जी। मुठका मारने का मतलब क्या है? पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये 5 उंगलियां होती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? ये 5 उंगलियां हैं, यही काम करती हैं। जैसे हाथ की उंगलियां काम करती हैं, वैसे ही संसार में ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँखों से रूप देखना, कानों से शब्द सुनना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श करना, नाक से गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन्हीं के संकल्प आते हैं। जब लो लगाओगे तो इन्हीं में से कोई विचार पैदा हो जाएगा। तो समझो लंकनी आ गई सामने। हनुमान जी ने क्या है? मुक्का मारा। तो वास्तव में वैराग्यवान साधक जब 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित कर लेता है, लो लगाते लगाते जब 5 ज्ञानेंद्रियां संयमित हो गई तो लो में स्फुरण आना बंद हो गया। तब फिर लंकनी ने क्या कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का और वैकुंठ का सुख एक पलड़ा में रख दो, और लौ भर के सत्संग का सुख एक पलड़ा में रख दो। ये सत्संग का सुख उससे भारी है। यही सुख हनुमान जी लंकनी को मिल गया, यही सत्संग। ये पल भर का, लौ भर का जो सत्संग है ना, ये स्वर्ग और वैकुंठ के सुख से भारी है। तो ये कौन सा सत्संग है? 100 सत्संग हम जो है महापुरुष से सुनते हैं, सत्संग प्रवचन, ये भी सत्संग है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म सत्संग क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्य अनित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन। हमारा चित्त सब ओर से सिमट करके, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां सब ओर से सिमट करके इस आत्मा की संगत करने लगे, आत्मा के साथ चलने लगे। अर्थात आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करे और मन सहित इंद्रियां सिमट करके उसका पालन करें। तो ये वास्तविक सत्संग है। तो पालन करने में क्या होता है? मन और इंद्रियां जब संयमित हो जाती हैं तो फिर नाम में और रूप में लो लग जाती है। ओम ओम ओम। स्वरूप में तो चरणों में ध्यान लग गया, दूसरे स्मरण आना बंद हो गए।
तो उस समय कौन सा सुख मिलता है? जो ब्रह्म पीयूष प्राप्त होता है। वो क्या है ब्रह्म पीयूष? सत्य की संगत प्राप्त हो गई। जो परम सत्य है, परमात्मा नित्य है, उसकी संगत में हमारी लौ लग जाती है। और जब लौ लग गई साधक की पल भर के लिए, तो इस सुख के आगे स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, अर्थात स्वर्ग स्तर का जो साधक है, जो समृद्धि है, वो भी भुलावा नहीं दे सकता। वैकुंठ स्तर का साधक है, बाहर की जो समृद्धि है, वो भी सुख भुलावा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों से उसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म में लो लगाना। लो लगाना उद्देश्य है, और लो लग गई तो इन दोनों से वो भारी है। तो उसमें क्या मिलने लगता है? ब्रह्म पीयूष। जैसे जैसे मन सहित इंद्रियां सिमट करके सत्य की संगत करने लगती हैं, लौ में स्मरण होना बंद हो जाता है, ब्रह्म पीयूष मिलने लगता है, ब्रह्म का आनंद मिलने लगता है ध्यान और समाधि में। तो ये सुख क्या है? इसके समान बाहर वैकुंठ और स्वर्ग का भी सुख नहीं है। ये लंकनी को मिल गया। इस बाधा को जब हनुमान जी पार करके चले गए, उसके बाद हनुमान जी जब लंका में पहुंचते हैं, तो एक हनुमान जी की विशेषता क्या थी? वो छोटे हो जाते थे और बड़े हो जाते थे। जब चाहते थे अपने रूप को बड़ा और छोटा कर लेते थे। जब सीता जी के सामने पहुंचे तो सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने अंगूठी बताई जो भगवान राम ने दी हुई थी, तो सीता जी को विश्वास हो गया। क्योंकि रावण भगवान राम का, उनका एक लड़का था रावण का प्रहस्त, वो राम का सिर बना सकता था। भगवान राम का सिर काट के सीता जी के आगे डाल दिया, सीता जी अधीर हो गई। लेकिन ये मुद्रिका नहीं बना सकता था, और ये मुद्रिका भगवान राम की दी हुई थी। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद गरे अकुलानी, माया से हस रचने जाई, और जीत को सके अजय रुपराई। ये मुद्री पहचान ली, क्योंकि माया में ऐसी शक्ति नहीं है कि इसको बनाया जा सके। तो रावण सर बना सकता था भगवान राम का, लेकिन इस मुद्रिका को नहीं बना सकता था। और राम के काज के लिए भगवान राम ने ये हनुमान जी को ये मुद्रिका दी थी, और यही सीता जी के लिए पहचान थी। तो जब मुद्रिका पहचान ली, हनुमान जी को पहचान लिया कि भगवान का दूत है, लेकिन वो छोटे रूप में थे। हनुमान जी लघु रूप धर के गए। तो हनुमान जी ने कहा कि निश्चिर मार्ग तो ले जाइए, तेपुर नार दाद जस गई हैं। भगवान राम आएंगे, निशाचरों का वध करके आपको ले जाएंगे। तो फिर हनुमान जी से सीता जी ने कहा कि हैं कप सुत सब तुम्हें समाना, जा तु धान आती भट बलवाना। क्या सभी बंदर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं? यहाँ तो रोज ही निशाचर बंदर भूंज के खाते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि तब सुनि वचन, तब हनुमान जी ने सुना और प्रकट कीन निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया। पहले छोटे रूप में थे, और जब सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था तो फिर बड़े रूप में आ गए। सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुण्य लघु रूप पवन सुत रहे। छोटे रूप में थे, फिर बड़े हो गए, और बड़े से फिर छोटे हो गए। तो हनुमान जी के अंदर ये विशेषता थी कि वो अपने रूप को बढ़ा सकते थे और छोटा भी कर सकते थे। कई जगह पे बढ़ाए, जैसे राममंत्र जी ने कहा तो सुनते ही भयो पर्वताकार, और यहाँ सीता जी ने कहा तो यहाँ कैसा शरीर हो गया? कनक भूंदराकार शरीरा, समर भयंकर अतिरंधीरा। यहाँ बड़ा हो गया, वहाँ भी बड़ा हो गया। जब जब कोई विशेष कार्य करना होता था, हनुमान जी अपने रूप को बढ़ा लेते थे, और लंका में प्रवेश करना हुआ तो छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में जाना हुआ तो छोटे हो गए। तो कई जगह पे छोटा और कई जगह पे बड़ा हनुमान जी की ये विशेषता है। तो वास्तव में इसका मतलब क्या है? जैसा कि मानस का मतलब होता है अंतःकरण की घटना, वैराग्य ही हनुमान है, जो मान सम्मान का हनन करता है, मान सम्मान की भावना का जो त्याग कर देता है। ऐसा साधक है जो विरक्त है, उसके अंदर जो वैराग्य है, वही हनुमान है, वही बजरंग बली है। तो इसलिए वैराग्य के साथ जैसे ही साधक चिंतन में लगता है, भजन में लगता है, नाम जपता है, ध्यान करता है, जैसे ही चिंतन करता जाता है साधक, जैसे ही चित्त ध्यानस्थ होता जाता है, वैसे ही चित्त क्या होता जाता है? सूक्ष्म होता जाता है। ये लघु रूप है। जैसे ही आप भजन करते जाओगे, भजन करते करते मन क्या होता जाएगा? सूक्ष्म होता जाएगा।
जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाएगा मन, भजन में, चरणों में ध्यान लगता जाएगा, नाम जप में ध्यान स्थिर होता जाएगा, तो चित्त क्या है, सूक्ष्म होता जाएगा। और क्या बढ़ता जाएगा, हनुमान जी का स्वरूप, हनुमान जी का आकार, वैराग्य बड़ा होता जाएगा। जैसे अभी साधक का आरंभ में साधना करता है तो कम चीज़ों से वैराग्य है, जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे चित्त सूक्ष्म होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे साधक का वैराग्य बड़ा होता जाएगा। छोटी और बड़ी सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता जाएगा। ये हनुमान जी के रूप का बढ़ना है। जैसे चित्त संयमित होता है वैसे ही वैराग्य बड़ा हो जाता है। छोटा क्या होता है, चित्त, लघु रूप, लेकिन वो चित्त संयमित कर रहा है, कौन कर रहा है, वो भी वैराग्यवान साधक है, वो भी हनुमान जी कर रहे हैं। वैराग्य होता जाता है तभी चित्त संयमित हो रहा है, छोटा रूप हो गया। और चित्त संयमित हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, ध्यान और समाधि में जाता है तो वैराग्य विराट हो जाता है, सर्वत्र वैराग्य हो जाता है। जिसको कहते हैं तुलसीदास जी, कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। इतना बड़ा वैराग्य हो जाता है कि सिद्धियों और रिद्धियों का भी त्याग कर देता है, इतना बड़ा वैराग्य। तो चित्त संयमित होता है, सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही वैराग्य बड़ा होता जाता है। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा किया, वहाँ वहाँ उस जगह का मतलब है कि साधक जैसे जैसे ध्यान में चित्त को स्थिर करता है, वैसे वैसे फिर उसके बाद में हनुमान जी ने बड़ा किया, वैसे वैसे उसका वैराग्य, उसके बाद उसका वैराग्य और बढ़ जाता है। तो ये रूप का घटना और बढ़ना है। फिर हनुमान जी की विशेषता क्या थी कि उनकी पूंछ बढ़ती जाती थी, पूंछ बढ़ गई थी और इसलिए पूंछ में आग लगा दी निशाचर, तो लंका जल गई। तो जब हनुमान जी को पकड़ लिया, मेघनाथ ने बांध के ले गया, तो फिर सबने सलाह दिया कि इसको मारो। तब फिर विभीषण ने कहा कि नहीं, मारो मत, नीति विरोध न मारिए दूता, ये नीति के विरुद्ध है। तब फिर क्या किया जाए, तब फिर रावण ने कहा, कब के ममता पूछ पर सवै कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। और इसके बाद जब तेल में डुबा करके कपड़ा और पूंछ में बांधने का विचार करने लगे निशाचर, तब हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए। भई सहाय सारद में जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। अब पूंछ में आग लगाने की बात हो रही है और हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हनुमान जी के अंदर शारदा ने प्रेरणा कर दी कि कुछ नहीं होगा। शारदा का मतलब होता है सा माने वह परमात्मा, और सरस्वती रस माने उस परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति। तो परमात्मा का जो निर्देशन मिल रहा है उसके अनुसार साधक की जो वृत्ति है उसके रस में बरतने वाली, जैसा भगवान का आदेश मिलता है वैसा ही वैराग्यवान साधक आचरण करता है, इसलिए उसको कोई भय नहीं है। इसलिए रावण के सामने हनुमान जी खड़े हो गए असंख्य। काल को भी रावण ने वश में कर लिया था, लेकिन हनुमान जी को कोई डर नहीं था, जो कि निशंक थे, क्योंकि भगवान हमेशा मार्गदर्शन कर रहे थे, प्रेरणा कर रहे थे। तो उसी प्रेरणा का नाम क्या है, शारदा है। परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति, उसी का नाम शारदा है। रद माने ध्वनि, ध्वनि माने शब्द, शब्द माने अनुभव। जो भीतर से मार्गदर्शन परमात्मा की वाणी मिल रही है उसको शब्द बोलते हैं, उसी को शारदा बोलते हैं, उसी को सरस्वती बोलते हैं। उस अनुभव के अनुरूप, उस शब्द के अनुरूप बरतने वाली वृत्ति क्या है, सरस्वती है, परमात्मा के रस में। तो इसलिए हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और उसके बाद जब पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे तो पूंछ को और बढ़ाने लगे। पूंछ इतनी बड़ी कि रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ की न कप खेला। इतनी बढ़ा लिए कि पूरी लंका का जितना भी कपड़ा था, लंका का जितना भी कपड़ा था वो सब लिपट गया, तेल और घी सब लिपट गया। यहाँ पे हनुमान जी का देखिए बाहर किस तरह का मैनेजमेंट है कि कपड़ा भी लंका का, तेल भी लंका का, घी भी लंका का, और लपेटने वाले भी लंका के, सब कुछ लंका का। और सब कुछ उन्हीं की चीज से उन्हीं का श्रृंगार कर दिया, उन्हीं का नाश कर दिया, उन्हीं की लंका को जला दिया, कुछ भी अपना नहीं लगा। बाहर एक प्रकार का ये बाहर के लिए एक विधि है कि भाई लोग कमाते हैं तो सब लोग बोलते हैं
कि ऐसा धंधा करो कि कुछ न लगाना पड़े, कमाई बहुत हो जाए। तो हनुमान जी इसी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं, सब कुछ लंका का, कपड़ा, तेल, घी लगाने वाले, और उन्हीं के लोगों के द्वारा उन्हीं की लंका जला दी है। तो ये तो बाहर की बात है। भीतर में क्या है? बैरागी हनुमान है। जब बैरागीवान साधक साधना करते करते जब कामनाओं के वश में हो जाता है तो उसको कोई बांध नहीं सकता है। थोड़ा बहुत संशय में पड़ता है, फिर जब साधक थोड़ा संशय में पड़ता है, मोह में पड़ता है, तो प्रेम ही पूछ है। पहले क्या किए? सब निशाचर कपड़ा बांध दिए, आग लगा दिए, तेल और घी लिपटा दिए। तो क्या है हमारे हृदय में? लंका क्या है? तो मायक प्रवृत्ति लंका है, विषय रूपी लंका। विषयों में आसक्ति क्या है? लंका है। तो बैरागीवान साधक को आसक्ति थोड़ी होती है। बैरागीवान साधक को थोड़ी देर के लिए आसक्ति होती है, इसलिए उन्होंने क्या लपेटा? कपड़ा, वासना रूपी वस्त्र, तृष्णा रूपी तेल और विषय रूपी अग्नि, ये लगा दिए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सब कुछ बदल दिया। योग रूपी अग्नि, विषय रूपी अग्नि को योग रूपी अग्नि में बदल दिया, और तृष्णा रूपी तेल को त्याग रूपी तेल में बदल दिया, और वासना रूपी वस्त्र को कर्तव्य रूपी कपड़ा। इस तरह से हनुमान जी ने लंका जलाई। वास्तव में जब विषयों का चिंतन आने लगता है, विषय रूपी लंका, विषयों का चिंतन आने लगता है, वैराग्य के साथ साधक भजन में लगा है, विषयों की प्रवृत्तियाँ हावी होने लगती हैं, विषय वासना चित्त में आने लगती है, तो वैराग्यवान साधक क्या करता है कि कर्तव्य रूपी कपड़ा, मेरा कोई भी कर्तव्य संसार में नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल भजन करना है, दृढ़ संकल्प हो गया। तो फिर जो भी करना था, जो वासना प्रवाहित थी, उसका त्याग हो गया, कुछ नहीं करना है, केवल भजन करना है। तो त्याग ही तेल है, कर्तव्य ही कपड़ा है, और योग रूपी अग्नि, विषयों की अग्नि लग रही थी, तो वहाँ पे क्या हो गया? योग रूपी अग्नि, योग में मन लग गया। और पूंछ क्या है? प्रेम रूपी पूंछ। जो जो प्रेम परमात्मा में बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्रेम परमात्मा में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे योग की अग्नि बढ़ती जाती है, योग में मन लगता जाता है, और वैसे वैसे त्याग होता जाता है विषयों का। तो योग रूपी अग्नि में क्या जल गया? विषय रूपी लंका, विषयों की लंका को जला दिया। लेकिन कब होती है योग की अग्नि प्रज्वलित? प्रेम रूपी पूंछ, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। और प्रेम कब होता है? हनुमान जी की पूंछ है। हनुमान जी माने वैराग्य। जैसे जैसे वैराग्य, संसार से वैराग्य होता जाएगा, वैसे वैसे भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा। जब प्रेम बढ़ता जाएगा तो आशा, तृष्णा, वासना जो लंका में लपेटे गए थे, कपड़ा, घी, तेल, वो आशा, तृष्णा, वासना सब जल जाता है, विषय रूपी लंका जल जाती है योग रूपी अग्नि में। तो इसलिए योग में लग करके संसार के विषयों को शांत करना, यही लंका को जलाना है। तो यही हनुमान जी की पूंछ है। जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाता है, पूंछ बढ़ती जाती है, अर्थात प्रेम का प्रवाह बढ़ता जाता है, हृदय में प्रेम का प्रवाह बढ़ता जाता है, और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति, वासनाओं के चिंतन, विषयों के चिंतन, तृष्णा, ये सब समाप्त होता चला जाएगा। इस तरह से ये हनुमान जी की पूंछ का बढ़ना है। तो इस तरह हनुमान जी की बहुत सी विशेषताएं थी। और अंत में हनुमान जी जब उड़ के गए तो भरत जी से मिले। भरत जी से मिले तो देखत हनुमान अति हर्षिव, और पुलक गात लोचन जल वर्ष्यो। हनुमान जी ने संदेश दिया कि भगवान राम आ रहे हैं। जिनके गुणों की पाती, जिनके गुणों को आप रटन कर रहे हो, वो भगवान रिपुरनजीत सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। और भगवान आने ही वाले हैं। पुष्पक विमान से भगवान उतर रहे थे, दिखाई पड़े तो तृषावंत जिम पाए पीयूषा। भरत को जैसे कोई प्यासा व्यक्ति अमृत पा जाए, ऐसे ही भरत को लगा। तो वास्तव में जब ये एक ऐसी स्थिति है साधक की, जब संपूर्ण विकार समाप्त हो जाते हैं, मोह रूपी रावण मारा गया, तो साधक के अंदर ये क्या है? वैराग्य नहीं, पर वैराग्य, आशा, तृष्णाओं का अभाव, तीनों गुणों का अभाव, इसको पर वैराग्य कहते हैं। जब पर वैराग्य हो जाता है तो वहाँ पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है
तो हनुमान जी क्या थे? अमर थे। सब चले गए। जब राम राज्य हो गया, सभी वानरों को भगवान ने विदा कर दिया। सुग्रीव भी चले गए। अंगद नहीं जा रहे थे तो अपने गले की माला उतार के अंगद को पहना दिए। अंगद भी चले गए। बहुत प्रकार से अंगद को संतुष्ट करके अपने अलंकार भगवान ने पहनाए और अंगद को ही विदा किया। लेकिन हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि मुझे यहीं पर रहना है। तो पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो सकल जगत आगारा। सुग्रीव ने कहा कि तुम पुण्य के पुंज हो, तुम भगवान की यही सेवा करो। तो हनुमान जी रह गए, बाकी सब चले गए। हनुमान जी का मतलब होता है पहले वैराग्य के साथ साधक भजन करता है, और वैराग्य करते करते इतना वैराग्य हुआ कि संपूर्ण विकार समाप्त हो गए। फिर जो साधना भजन चिंतन की विधि है, भजन करने की वृत्ति है, धीरे धीरे जब भगवान की प्राप्ति हो गई, उससे ही वैराग्य हो गया। कई तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों से भी जब वैराग्य हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद भी महापुरुष इस संसार में रहते हैं तो किसके साथ रहते हैं? वैराग्य के साथ। क्यों? क्यों? उनकी जो वृत्ति है वो वैराग्य है। वैराग्य के साथ उनकी रहनी है। अगर वो त्याग से नहीं रहेंगे, वैराग्य से नहीं रहेंगे, तो आने वाले साधक, विरक्त साधक प्रेरणा कैसे लेंगे? वैराग्य की दूसरों में जागृति कैसे होगी? उन्हें वैराग्य की जरूरत नहीं है, फिर भी वैराग्य और त्याग उनकी रहनी हो जाती है। वो बिना वैराग्य के रह ही नहीं सकते। इसलिए जो ज्ञान वैराग्य ने दे। प्रणत कल्प तरुणा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सिंह। वो जो शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष होते हैं, वैराग्य उनका स्वभाव हो जाता है। जो भी जाएगा उसके अंदर वैराग्य अपने आप उदय हो जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी अमर हैं। वैराग्य सदा अमर रहता है। महापुरुष शरीर से रहते हैं तो उस वैराग्य के द्वारा प्रेरणा मिलती रहती है, जगत का कल्याण होता रहता है, साधना की जागृति होती रहती है। जब शरीर से नहीं रहते हैं तो हम लोग जो उनकी जीवनी पढ़ते हैं, परमहंस महाराज जी की जीवनी, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, बुद्ध की जीवनी, ये सब क्या है? ये हनुमान जी अमर है। ये वैराग्य की कथा है, ये वैराग्य है। इन सब जीवनियों से हमको क्या होता है? वैराग्य होता है। वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। इसलिए वैराग्य में स्थित प्रत्येक महापुरुष भले शरीर से न रहे, लेकिन फिर भी वो अमर रहता है। एक तो सूक्ष्म स्वरूप से अमर रहता है, सदा सदा के लिए उस आसन पर रहता है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की, शरीर त्यागा, वहाँ वो महापुरुष सदा रहते हैं। दूसरा, उनकी जो ख्याति है, उनका जो मूल गुण है वैराग्य, वो सदा अमर है। वो किस रूप में रहते हैं? वैराग्य के रूप में। जो भी आएगा उसको प्रेरणा करेंगे। जो वैराग्य की इच्छा लेके आएगा भजन की, उनको कह देंगे कि वहाँ महापुरुष हैं, वहाँ चले जाओ। तो इसलिए हनुमान जी सदा रहते हैं। ये जो महापुरुषों की जीवनी है, इस रूप में क्या है? हनुमान जी जिंदा है, अमर है। जो भी त्याग वैराग्य की साधना की बातें हैं, ये सब हनुमान जी, ये वैराग्य है। तो इसलिए और महापुरुष भी उस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से सदा अमर रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी अमर थे। जो भी हनुमान माने वैराग्य, जो भी वैराग्य करेगा, वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति करेगा, वो प्रत्येक महापुरुष इस संसार में सदा रहता है। सूक्ष्म स्वरूप से शरीर से सदा रहता है। सब अमर हैं, जितने भी महापुरुष हैं। और इसीलिए हम लोग उनकी जीवनी पढ़ते हैं। तो जीवनी पढ़ते हैं तो किसकी बात करते हैं? वैराग्य की, त्याग की। इसलिए हनुमान जी सदा अमर रहते हैं। तो इस तरह से आज जो बाहर लोग भूत प्रेतों को झाड़ते हैं हनुमान जी के नाम से, तो बाहर तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसी बात नहीं है। जिसको डर लगता है वो हनुमान चालीसा भी भूल जाता है। उसको कहाँ इतना डर जब बैठ ही जाएगा, तो जो भूत प्रेत लग जाते हैं तो उनको हनुमान चालीसा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ मंदिर में ले जाते हैं, सर पटकते रहते हैं। अगर वो भूत है तो सर पटकते रहते हैं, कहाँ ठीक होते हैं, मेला लगा रहता है। वो वाला भूत प्रेत नहीं। भूत का मतलब होता है, भूत पिशाच का मतलब है संस्कार। एक एक संस्कार, एक एक संकल्प क्या है? भूत है। और ये संकल्प भी भूत है और जीवित शरीर है। बाहर जो भी जीवित विषय वस्तु है वो भी सब भूत है। और जो मर गए वो तो भूत हैं ही। जो अतीत हो गया मतलब भूतकाल,
तो वो संस्कार के रूप में हमने जो विचार किया, जो काम किया, वो अतीत हो गए, वो संस्कार के रूप में पड़े हैं। तो एक एक संस्कार भी भूत है, और बाहर जहाँ भी दृष्टि जाती है सब भूत है। पंचभूतों से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं सब भूत हैं। तो भूत और पिशाच निकट नहीं आवे। भूत लगने का मतलब क्या है? जब भी हम कोई भी विषय पे, किसी भी शरीर पे, 5 भूतों से निर्मित कोई भी विषय वस्तु का हम चिंतन करने लगते हैं लगातार डूब करके, तो समझो भूत लग गया। 5 महाभूतों से निर्मित वस्तु चिपक गई हमारे मन में, तो समझो भूत लग गया। ये कब नहीं चिपकेगी? जब वैराग्य होगा। देख, वैराग्य का मतलब क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। दिखाई पड़े और सुनाई पड़े लेकिन मन में कल्पना न हो, इसका नाम वैराग्य। दिखाई पड़ गया, सुनाई पड़ गया, भीतर कल्पना न उठे, विचार न उठे, तो समझो ये हनुमान जी है वैराग्य। नाम जप रहा है साधक, भगवान की प्रेरणा काम कर रही है, तो दिखाई सुनाई पड़ेगा लेकिन मन में वो कल्पना नहीं होगी। जैसे ही विचार आएगा तुरंत त्याग देगा भगवान की प्रेरणा से। तो ये क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो भी हमको चिंतन आ रहा है बाहर भूत है। जैसे कभी कभी स्वामी जी कहते हैं कि भूत आ रहे हैं, हटाओ, देखो कौन भूत आ रहा है। तो भूत माने जीवित प्राणी, समझ गए? तो कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसके बारे में हम सोचने लग गए, कोई वस्तु है उसके बारे में सोचने लग गए, तो भूत लगने लगा। लेकिन जब वैराग्य है, तो वैराग्य का मतलब ही है कि दिखाई पड़े सुनाई पड़े लेकिन सोचो मत, इसका नाम वैराग्य। तो जब सोचने में नहीं आ रहा है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब नहीं आएगा? जब वैराग्य होगा। वैराग्य होगा तो बाहर का जो पंचभूतों से निर्मित भूत है, वस्तु है, उसके बारे में विचार नहीं आएगा, नहीं लगेगा हमको। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वैराग्य होगा तब। बाहर के भूतों की बात नहीं है। बाहर के भूत तो जो है वो सब चलते ही रहते हैं। वो हनुमान जी का नाम लो, किसी का भी नाम लो, वो तो, और जितना डर लगता है उतना ही तेज हनुमान चालीसा बोलते हैं, लेकिन डर जाता नहीं है। तो ये तो एक धंधा चल पड़ा है लोग मंदिरों में अपना भूत प्रसाद झाड़ने का। उससे हनुमान जी से मतलब नहीं है। वैराग्य होगा तो संस्कारों को काट दोगे आप, जो अतीत हो गए हैं संस्कार, जो विचार, जो शरीर उसके संस्कार पड़े हैं, जो हमने किया है, जो भूत हो गया है, भूतकाल में किया है, वो संस्कारों को आप काट दोगे। वैराग्य है तो वो नहीं लगेंगे आकर के वर्तमान में, वो वापस क्रिया रूप नहीं लेंगे। और जो वर्तमान में कोई भी 5 तत्वों से निर्मित कोई शरीरधारी है, कोई वस्तु है, उसका चिंतन नहीं आएगा। अगर वैराग्य है तो, हनुमान जी हैं तो, नाम जप रहे हैं तो उसका चिंतन नहीं आएगा। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यही हनुमान जी की विशेषता थी। और हनुमान जी का अपना कोई भगत नहीं था। जो भी विभीषण मिले भगवान राम से जोड़ दिए। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। प्रत्येक संत क्या है? हनुमान जी का रूप है। और जब मिलते हैं तो किससे जोड़ देते हैं? भगवान से। विभीषण को मिले, विभीषण को भगवान से जोड़ दिए। रावण को जोड़ना चाहते थे हनुमान जी, लेकिन रावण जुड़ा ही नहीं। भरत से मिले, भरत को भगवान से जोड़ दिए। जैसे ही भरत को संदेश सुनाए वैसे ही भगवान आ गए, तुरंत पुष्पक विमान से उतर गए। तो ये हनुमान जी का कार्य है। तो इस तरह से हम समाज में हनुमान जी के जो मंदिर हैं उनकी प्रेरणा क्या है, उनका उपदेश क्या है। उन्होंने उपदेश दिया रावण को, विभीषण को क्या उपदेश दिया? एक ही उपदेश दिया, रामचरण पंकज और धरऊ और लंका अचल राज तुम करो। जो राम हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने राम को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाओ, उनके चरणों का ध्यान करो। और राम नाम बिनु गिरान सुआ, राम नाम का जप करो, नाम का जप करो, नाम का जप, स्वरूप का ध्यान। यही 2 बात उन्होंने बताई और यही 2 बात वो करते थे। नाम जपते थे क्योंकि जपे पवन सुत पावन नाम जपते थे, इसलिए हनुमान जी महान हुए। और क्या करते थे? तो प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार अबसो राम सर चापते। राम का जो उनके सदगुरु थे, इष्ट थे, उनके चरणों का ध्यान करते थे। जब सीना खोला तो अंदर भगवान राम थे, तो ध्यान करते थे सदगुरु का,
उस समय जो उनके गुरु थे भगवान राम, उनका, और किस लिए ध्यान करते थे? हृदय स्थित राम को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जब रावण को बताया तो कहा कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जो माया जिसके अंश मात्र से ब्रह्मांडों की रचना करती है, ऐसा जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, जो मेरे हृदय में, जो तेरे हृदय में, जिसका बल पाकर तू भी ये जीत लिया है, उस परमात्मा का मैं दास हूँ। तो हृदय स्थित ईश्वर की उपासना बताए और बाहर सदगुरु का ध्यान बताए। यही हनुमान जी का उपदेश था बाहर। लेकिन लोग क्या करने लगे? उन्हीं का मंदिर बना के उन्हीं की पूजा करने लगे। उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। तो ये एक भ्रांति हो जाती है। महापुरुष की बात हम नहीं मानते, उनकी पूजा करने लगते हैं, फिर सदा सदा के लिए उनके जो आदर्श हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। उन्होंने जो कहा, जो आदेश दिया, जो किया, वो हम नहीं कर पाते, सिर्फ पूजा ही पूजा रह जाती है। तो ऐसे ही हनुमान जी के साथ हुआ। जो उन्होंने आदेश दिया, जो उपदेश दिया, उसको जनता ने नहीं माना, मंदिर हजारों बन गए। प्रत्येक महापुरुष के साथ ऐसा ही हुआ भारत में। तो इसलिए नाम और रूप को बताया उन्होंने, नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, और खुद भी किया और प्रत्येक महापुरुष ने किया। और जो हृदय में रहता था वो राम, उसी का नाम जपा, और उसके स्वरूप को, जो वर्तमान में सदगुरु थे भगवान राम, उनका ध्यान करते थे। यही हनुमान जी का कार्य था, यही सबके लिए बताया, यही हम सबको करना है। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।